बच्चों, आज हम लोग अभ्यास से 7A का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन नंबर 5 में 4 पार्ट दिए गए हैं और चारों पार्टों को कहता है हल कीजिए। हल कीजिए। हल करने के 2 तरीके बताए गए थे, एक प्रतिस्थापन विधि और दूसरा विलोपन विधि। तो अब हल कीजिए, तो इसमें कौन सी विधि लगाएंगे ये हमारे विवेक पर डिपेंड करेगा कि हम इसमें कौन सी विधि लगाएं। तो चलिए, इन चारों क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे और कुछ क्वेश्चन को विलोपन विधि से हल करेंगे। तो बच्चों, अगर यहां पे देखो तो इस क्वेश्चन में अगर हम लोग पहले विलोपन विधि का प्रयोग करें तो क्वेश्चन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। विलोपन विधि में क्या होता है, या तो x का गुणांक को विलोपित, x को विलोपित कर दीजिए या तो y को विलोपित कर दीजिए। मतलब या तो x को काटिए या तो y को काटिए। अगर x या y किसी को काटना है तो जिसको काटना है उसका गुणांक समान रहना चाहिए। यहां y का गुणांक, सपोज कर लेते हम लोग y को काटना चाहते हैं, तो यहां y का गुणांक ऋण 1 है और यहां y का गुणांक धन 1/2 है। तो हमें इन दोनों का जब तक गुणांक सेम नहीं रहेगा तब तक हम लोग काट नहीं पाएंगे। तो दूसरे इक्वेशन में अगर मैं क्या करूं, 2 से गुणा कर दूं। समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर, तो जैसे ही 2 से गुणा करोगे, ये 2 गुणा करने पर नीचे वाले 2 से कट के x बन जाएगा और इसमें गुणा करोगे तो ये क्या बन जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, y हो जाएगा और यहां गुणा करोगे तो 6 दूना 12 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर बन गया 3। बना कि नहीं बना? अब हमें क्या करना है, पहले नंबर इक्वेशन को उतार लेना है, x माइनस वाई बराबर 3। ये हो गया पहला नंबर इक्वेशन। इन दोनों को जोड़ लीजिए। जोड़ना क्यों है? अब देखो, y का गुणांक यहां 1 और यहां y का गुणांक 1 है और चिन्ह उल्टा है। और अगर चिन्ह उल्टा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां लिखेंगे जोड़ने पर। क्या करेंगे? जोड़ने पर। अगर चिन्ह समान होता तो हम लोग घटा देते। अब देखो, ये y और ये y धन और ऋण चिन्ह होने के कारण कट गया। x में x जोड़ेंगे 2x होगा और 12 में से 3 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 12 में से 3 घटाओगे 9। तो बच्चा, यहां x की वैल्यू क्या हो गई? x की वैल्यू हो गई, x में 2 का गुणा है, इधर भेजोगे तो 9/2। ये हो गया x की वैल्यू। अब यह x की वैल्यू चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, तो रखोगे x का मान समीकरण 1 में, चाहे 1 में रखो चाहे 2 में, तो आसान है 1 में रखना। तो x का मान जब यहां रखोगे तो x ऋण y बराबर कितना होगा? 3। कितना होगा? 3। तो x की वैल्यू रखो 9/2 माइनस वाई बराबर हो गया 3। अब इस 3 को इस बगल भेजो और y को उस बगल भेजो। इसको इधर ले आओ, इसको इधर लाओ, तो ये 9/2 माइनस 3, इसका चिन्ह धन है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, y का चिन्ह ऋण है, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है। अब 2 और 1, इसका हर कितना है? 1। 2 और 1 का लघुत्तम लोगे कितना बनेगा? 2। 2 एकाई में, 1 का गुणा 9 में करोगे 9, चिन्ह माइनस उतरा। 1 दुआई में, 2 का गुणा 3 में करोगे 6 बराबर y। तो बच्चों, यहां y की वैल्यू कितनी आ गई? y बराबर हो गया 9 में से 6 चला जाएगा 3/2 और x का मान क्या आया है? 9/2। यही इस प्रश्न का क्या हो गया? जवाब हो गया। ठीक है, क्लियर? दूसरे क्वेश्चन को आते हैं हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। देखो, प्रतिस्थापन विधि से क्यों हल करेंगे? क्योंकि x का मान निकला हुआ है और यही x का मान सीधे हम समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। ठीक है, इसको विलोपन विधि से हल किया पहले को, दूसरे को हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो बेटा 2 क्या है? 2y
बराबर, यहां x है ना, x की जगह पर क्या रख दो, ऋण y धन 1 और ऋण 4। अब हमें क्या करना होगा, y को अगर निकालना है तो सारे y को लेफ्ट साइड में लाना होगा। तो यहां y ऋण चिन्ह के साथ है, इसको इधर लाओगे क्या हो जाएगा, चिन्ह धन हो जाएगा, और यहां ये 1 हो गया -4 हो गया। 2y में 1y जोड़ोगे 3y, और ऋण 4 में से 1 घटेगा ऋण 3, 3 से 3 कट गया, y की वैल्यू कितना आ गया, ऋण 1। अब y का मान हम लोग कहां रख दें, समीकरण नंबर 1 में। y का मान कहां रखा जाए, समीकरण 1 में रखो। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x बराबर क्या है, समीकरण 1 यही है, तो यहां y की जगह पर क्या रखो, ऋण 1, ऋण पहले ही था और y की जगह पर ऋण 1 रखा, धन 1, तो ये हो गया 1 धन 1 बराबर हो गया 2। तो बेटा x का मान आया 2 और y का मान कितना आ गया, -1। यही हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 को अगर ध्यान से देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 3 को अगर हम पहले समीकरण में 7 से गुणा कर दें तो y का गुणांक समान हो जाएगा और जोड़ देने पर y कट जाएगा। ठीक है, तो इसे लिखा जाए समीकरण 1 और इसे लिखा जाए समीकरण 2। समीकरण 1 में किससे गुणा करें, समीकरण 1 में 7 से गुणा करने पर, बेटा जब 7 से गुणा करोगे तो ये 1/2 है, 1/2 में 7 से गुणा होगा 7/2 x हो जाएगा। y में जब 7 से गुणा होगा तो 7y, और 1 में 7 से गुणा होगा तो 7 हो जाएगा। फिर यहां क्या है, 1/3x ऋण 7y बराबर 4। आप अगर ध्यान से देखो तो 1 में आपने 7 से गुणा किया है तो यह समीकरण 3 बन गया और 2 को ऐसे ही उतार लिया। अब आप देखो जरा, y का गुणांक धन 7, y का गुणांक ऋण 7, गुणांक समान है मगर चिन्ह उल्टा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, और अगर चिन्ह समान होता तो घटाना पड़ता। तो जब हम जोड़ेंगे तो ये 7y कट जाएगा, कट जाएगा। यहां क्या बचेगा, 7/2x माइनस 1/3y, सॉरी प्लस 1/3y, ये दोनों जुड़ेंगे और 7 में 4 जुड़ेगा, कितना हो जाएगा, 11। 7 में 4 जुड़ेगा 11। अब क्या होगा, यहां पर देना, ये 1/3x था, हम लोगों ने y लिख लिया, इसको x कर लीजिए। अब देखो ये भी और ये भी दोनों समान है, सजाती हैं तो जुड़ेगा, तो 2 और 3 का लघुत्तम लेंगे, कितना होगा, 6। 2 से 6 को डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, कितने टाइम्स गया, 3 टाइम्स। 3 का 7 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 21x प्लस 3 2 जा और 2 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे 2x इज इक्वल टू 11। तो 21 में 2 जुड़ जाएगा 23x और 11 में 6 हो जाएगा 66। हुआ कि नहीं हुआ, तो ये हो गया x बराबर 66/23। ये हो गया x का मान, x का मान हो गया 66/23। x का मान किसी एक समीकरण में रख दो, किस में रख देते हैं, चलो x का मान समीकरण 1 में रखो, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है 1/2 x के जगह पर रखेंगे 66/23 धन y बराबर 1। तो 2 से ये कट गया, क्या बार में, 33 बार में, तो 33/23 धन y बराबर 1 हुआ कि नहीं हुआ। यहां सॉल्व करते हैं तो y की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 माइनस इस पूरे 33/23 को इस साइड ले आओ तो चिन्ह बदलेगा, 33/23 हो जाएगा। अब 1 का हर 1 है और ये 23 है,
इसका एलसीएम होगा 23, इसके हर एक से 23 को भाग देंगे 23 बार जाएगा, और 23 का गुणा एक में करेंगे होगा 23, चिन्ह ऋण है ऋण लिखेंगे, 23 से 23 को भाग देंगे एक बार भी जाएगा, एक का गुणा 33 में करेंगे होगा 33, 23 ऋण 33 कितना हो गया -10/23। तो ये हो गया y का मान, ये हो गया y का मान, और x का मान क्या हो गया 66/23। अब देखो यहां अंश अधिक है और हर कम है, तो हमें भाग देना चाहिए, तो 23 से भाग देंगे तो जय बार जाएगा, 23 दूना 46, और 46 में कितना जोड़ोगे 66 होगा 20, तो वो 20 यहां लिखा जाएगा बट्टे 23। ये हो गया x का मान, चाहे आप यह लिखो चाहे यह लिखो। इसी क्रम में इसका जो चौथा पार्ट है वह है 1.5x धन 2.5y बराबर 21, और नीचे लिखा है 4x धन y बराबर 22। अब जरा ध्यान दीजिए, यहां किसी एक से, चलो इसको हम लोग क्या करेंगे प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। तो समीकरण 2 से y का मान निकाल लीजिए और वह y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। तो समीकरण 2 से हम y की वैल्यू निकालेंगे, तो y बराबर कितना हो जाएगा, ये 4x को उधर भेजेंगे तो 22 माइनस हो जाएगा 4x, और यह y का मान समीकरण 1 में रखेंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1.5x धन 2.5 और 22 माइनस 4x बराबर हो गया 21। तो ये हो गया 1.5x और 2.5 का 22 में गुणा करोगे, 2.5 का 22 में गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 2.5 का 22 में गुणा करोगे 22 दूना 44, और 44 में 11 जोड़ दो तो ये हो जाएगा 55, और 2.5 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10x बराबर 21। ठीक है, अब देखो ये 55 उधर भेजो और इन दोनों को एक साथ जोड़ो, तो ये 10 है ऋण चिन्ह के साथ, ये 1.5 है धन चिन्ह के साथ, इसमें से घटेगा तो घट के हो जाएगा 8.5x, और इस 55 को उधर भेजो तो 21 माइनस 55, तो ये 8.5x बराबर 5 में से 1 चला जाएगा 4, और 5 में से 2 चला जाएगा 3, ये हो गया माइनस, ये माइनस दोनों तरफ कट जाएगा, तो x की वैल्यू हो गई 34/8.5 हुआ। आठ 8.5 से अगर ये मैं दशमलव हटाऊं तो ऊपर 10 से गुणा करना होगा, 5 से काटो 5 दूना, अब 5 इकायम 5, 3 और 5, 5 सत्ते 35, और 17 से काटोगे 17 दूना, तो x का वैल्यू आ गया 2 गुणे 2 बराबर 4 आया कि नहीं आया। यह x का मान चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, तो एक x का मान आ गया। x का मान कहां रख दो, कहां रख दो, समीकरण 2 में रखने पर, तो हो गया 4x का मान 4 धन y बराबर 22, तो y बराबर हो गया 22, 4 का गुणा 4 में करोगे 16, उसको उस बगल भेज दो माइनस हो जाएगा, तो 16 6 22, तो y की वैल्यू हो गई 6। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का हल।